Good morning, everyone. First of all, Happy New Year and wish you all the happiness and prosperity in this coming year. Welcome to the channel. My name is Tarun Gandhi. पहले अगर इंडियन मार्केट्स से अगर पहले देखें उसके पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे करे लास्ट डे ऑफ द ईयर यूएस मार्केट्स क्लोज्ड ऑन अ हाई नोट सो उसने अपनी रैली बरकरार रखी फॉर लास्ट 3 इयर्स यूरोपियन मार्केट क्लोज नेगेटिव और बेसिकली हाफ डे वहाँ पे वर्किंग था तो कल मार्केट करीबन 6:30 बजे ही बंद हो गया इंडियन टाइम के हिसाब से इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग एट अराउंड 10 o'clock और एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट्स मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स आर क्लोज्ड एक्सेप्ट इंडिया बीइंग वन ऑफ देम सो पहले यूएस से न्यूज़ देख लेते हैं कि कल एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है जहाँ पे एनवाईएससी ने कुछ टेलीकॉम चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनीज को डीलिस्ट किया हुआ है फ्रॉम 7th जनवरी टिल 11th ऑफ जनवरी 2021 बिकॉज ऑफ देयर अफिलिएट्स विद द चाइनीज़ मिलिट्री जिसके वजह से ये उन्होंने कहा है कि टू कंप्लाई विद द यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड ये डीलिस्ट हुए हैं कुछ दिन के लिए टिल द टाइम दे कंप्लाई विद इट सेकेंडली जैसे हमने देखा है निफ्टी के पर्सपेक्टिव से इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से तो निफ्टी का लास्ट 3-4 दिन से इसी 13,900 और 14,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है विथ अ वेरी वेरी नैरो रेंज कल इसने ऑब्वियसली 14,000 सरपास किया था फॉर सम टाइम बट अगेन क्लोज्ड फ्लैट एट अराउंड 13,980 लेवल्स सो एक ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल लेवल है 14,000 का if it takes out with a volume and we can see the levels of 13,000 sorry 14,100 and 14,150 also बट एक अच्छा खासा सपोर्ट है ऑन दी डाउन साइड 13,850 एंड 13,700 लेवल्स पे पर आज आज के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो आज वॉल्यूम शायद थोड़ा थिन हो सकता है बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर एंड ग्लोबल पार्टिसिपेशन भी कम रहेगा बिकॉज सारे जहां पे ग्लोबल मार्केट्स पे ये आज क्लोजिंग है तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो सकता है और इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा कर के हमने देखा है कि मार्केट्स हैज़ बीन रैलिंग बिकॉज ऑफ द एफआईआईज फ्लोज और अगर वो आज म्यूटेड रहता है तो वील सी हाउ द प्राइस एक्शन इज सपोर्ट की और सॉरी फ्लोज की मैं अगर बात करूं तो कल भी एफ आई एस का फ्लोज काफ़ी अच्छा शानदार रहा था दिस हैज़ बीन ट्रमेंडस ईयर एज फॉर द इक्विटी मार्केट फ्रॉम अ FII flows perspective, it is yesterday also it was 1,135 crore positive and DIs have been negative by around 257 crore. So ज़्यादा negative नहीं था DIs के perspective से but yes it has been negative for last couple of months. एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें ध्यान में रख के चलनी चाहिए फिस्कल डेफिसिट जो हमारा टारगेटेड था 7.96 लाख करोड़ का पूरे साल का 2020-21 बट अगर हम कल का नंबर देखें जो एज पर रिपोर्ट आया है वो अप्रैल से लेके नवंबर तक में ही 135% ऑफ द एनुअल टारगेट हिट हो चुका है विच इज़ स्लाइटली अ वरिंग साइन और उसका नंबर आया 10.76 लाख करोड़ विच इज़ 135% और अभी भी 4 महीने और बाकी है इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है इट इज़ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड द इकोनॉमिक स्लो डाउन विच यू हैव विटनेस्ड एंड वो अभी भी है हम होप कर रहे हैं कि आगे चल के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ें साइंस दिख रहे हैं but because of few number of cases again increasing in globally so वो थोड़ा बहुत पेन रह सकता है स्टॉक के पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूं तो कल हमने कुछ स्टॉक्स मेंशन किए थे टू स्टार्ट विद ओरो फार्मा हमने 918 925 के जोन पे मेंशन किया था और कल ही एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया था
और इसने 944 का अचीव किया था एंड 950 वाज आवर टारगेट. वी हैवंट बुक्ड प्रॉफिट बट इट हैज़ रिट्रेस्ड एंड कम बैक टू द सेम लेवल ऑफ अराउंड 920 925. ये आप अपने पोजीशन अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा फार्मा स्टॉक है and it has shown yesterday with a volume breakout 950 920 के ऊपर, तो ये आप लेके चल सकते हो apart from other pharma companies that I have been recommending. उसके अलावा हमने टेक महिंद्रा 2 दिन पहले मेंशन किया था 955 965 के जोन पे. कल ये रिट्रेस हुआ था फ्रॉम 986 लेवल से टू 974 पे क्लोजिंग आई है. ये भी एक अच्छा स्टॉक है. इसने भी लाइफ टाइम हाई बनाया था, 52 वीक हाई बनाया था येस्टरडे. सो आई कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. And again, it is if you are looking from a medium to long term perspective also, it is a very good stock to hold on. Apart from other IT stocks like TCS and HCL Tech and Infosys, TCS ने एक अच्छा खासा कल करेक्शन दिखाया था ऑलमोस्ट 1.5% का. तो ये एक ऐसे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अगर करेक्ट होते हैं, रिट्रेस होते हैं, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. ये एक बार 2900 2950 अगर क्रॉस कर जाए तो आराम से 5-10% का प्राइस मूव दिखा सकता है. बट यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन. इसके अलावा कुछ प्राइस हमने फाइनेंशियल्स में भी देखे थे एक्शन. पर्टिकुलरली ICICI बैंक, उसने कल 52 वीक हाई टच किया. ये आप देख के चल सकते हो, ये अच्छा खासा स्टॉक है. अपार्ट फ्रॉम द कपल ऑफ FMCG counters which have been positive on, even though it has not seen any price action in recent days, बट मैं पॉजिटिव हूँ. जैसे ही ये कंसोलिडेशन पूरा होता है, these will be the stocks which will make new highs in the coming days and weeks. To list the few of them is Marico, ITC and HUL. So these are the few stocks which you can look at and अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड भी करना है, देयर इज़ नो इशू. दीज आर क्वालिटी कंपनीज. और अगर मार्केट करेक्ट भी करता है, ये ऐसे कंपनीज हैं जो कि इतना ज़्यादा करेक्ट ना करें एज कम्पेयर टू द मार्केट करेक्शन. So these are the few things which I thought to share with you. मैंने जैसे पहले भी बोला आ रहा हूँ फॉर लास्ट फ्यू डेज एंड वीक्स नाउ कि अपना पोजीशन अच्छे स्टॉक में बना के रखिए. डोंट गेट इनटू हाई बीटा काउंटर्स. ये अभी भी मेरी सलाह होगी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एज वेल. सो हैप्पी इन्वेस्टिंग. May God give all the success and prosperity in the equity market for all the investors. सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. फिर हम कल मिलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबली ऑब्वियसली आज तो मार्केट क्लोज रहेंगे, बट इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव से क्या बना के चलना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में. सो थैंक यू सो मच.